हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल आरती स्टिचिंग में। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम 36 साइज़ के ब्लाउज़ की बैक नेक डिज़ाइन बनाना बताएंगे। ये हम बोट नेक पर बनाएंगे और 36 साइज़ का बनाएंगे। तो चलिए हम हमारा वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम अस्तर को इस तरीके से डबल फोल्ड करके बिछा लेंगे। इसके बाद हम ब्लाउज़ की लेंथ लेंगे। जो भी हमारी लेंथ होगी उसमें हमें 1 इंच प्लस करके लेना है। तो लेंथ ली है हमने 15 इंच, 14 इंच हमारी कंप्लीट होकर लेंथ आएगी। शोल्डर लेंगे 7 इंच और आर्म होल भी लेंगे 7 इंच। इस तरीके से हम निशानों को मिला देंगे। इसके बाद हम चेस्ट का 4th पार्ट लेंगे। तो हमने चेस्ट का 4th पार्ट लिया है 9 इंच, 2.5 इंच का एक्स्ट्रा मार्जिन लिया है। 1 इंच की आर्म होल में गोलाई दे देंगे। नीचे से कमर के लिए लेंगे 7.5 इंच, 2 इंच का एक्स्ट्रा मार्जिन। हमारे बैक टक्स भी इसी में आ जाएंगे। तो इस तरीके से हम निशानों को मिला देंगे। अब गले की चौड़ाई लेंगे हम 4 इंच। नीचे की तरफ हम लंबाई में लेंगे 3.5 इंच। तो इस तरीके से अब एक निशान हमें लंबाई में 9 इंच पर लगाना है। नीचे से भी इसकी चौड़ाई हम 4 इंच ही रखेंगे। तो इस तरीके से हम अब चौकोर बॉक्स बना लेंगे। तो मिलानों को मिलाने के बाद ऊपर से हम बोट नेक का शेप बनाएंगे। तो इस तरीके से हम हल्के हाथों से, ज़्यादा फैलाना नहीं है इसको, इसी तरीके से हमें बोट नेक का शेप बनाना है। और नीचे से कुछ हमें इस तरीके से डिज़ाइन को बनाना है। तो हमने निशान लगा लिए हैं। अब हम पेपर पेस्टिंग लेंगे और पेपर पेस्टिंग को हम अच्छे से रखेंगे। तो पेपर पेस्टिंग हमने डबल फोल्ड करके रखा है और जो निशान हमने अस्तर पर बनाए हैं उन्हीं निशानों को हम पेपर पेस्टिंग पर भी बना लेंगे। और बाहर से हमें आधा आधा इंच पर इसकी कटिंग करना है। तो पहले हम इसकी अंदर से इस तरीके से कटिंग कर लेंगे और बाहर से हमें 1 इंच पर इसकी कटिंग करना है। तो इस तरीके से हमने गले के लिए पेपर पेस्टिंग की कटिंग कर ली है। अब हम इसकी भी कटिंग करेंगे। अस्तर की कटिंग हो गई है। अब अस्तर को रखकर ही हम मैन फैब्रिक की कटिंग भी करेंगे। बैक टक्स के लिए निशान लगाएंगे 4.5 इंच पर। तो हमने यहाँ मैन फैब्रिक की कटिंग कर ली है। अब इसकी हम स्टिचिंग करेंगे। तो सबसे पहले हमें मैन फैब्रिक को इस तरीके से सीधा करके रखना है। इसके बाद हम अस्तर को रखेंगे। दोनों को अच्छे से बराबर मिलाते हुए रखना है। इसके ऊपर हमने जो पेपर पेस्टिंग की कटिंग की थी उसको रखना है। तो हमें बराबर निशानों से इसको अच्छे से मिलाते हुए पेपर पेस्टिंग को अच्छे से जमा कर रखेंगे और फिर हम पूरे में इसमें पिंस लगा देंगे। तो पिंस लगाने के बाद अब हम इसमें सिलाई लगाएंगे। तो हमें सिलाई आगे तरफ ही लगाना है। तो पेपर पेस्टिंग को हमें ज़्यादा दबाते हुए सिलाई नहीं लगाना है। इसके किनारे से हम इस तरीके से इसमें सिलाई लगाएंगे। हमें इसमें सिर्फ एक ही सिलाई लगाना है क्योंकि हम तीनों को साथ में बना रहे हैं। इसलिए अगर इसको अस्तर में लगा के और फिर उसके बाद मैन फैब्रिक पर जोड़ते तो हमें इसमें दोनों तरफ से सिलाई लगाना पड़ती है। अभी हम तीनों को साथ में बना रहे हैं इसलिए हमें इसमें आगे से ही सिलाई लगाना है। तो इसको अच्छे से हमें घुमाते हुए पूरे में सिलाई लगा लेना है। गले में सिलाई लगाने के बाद अब हम नीचे से एक सिलाई कमर पर भी लगाएंगे। तो सिलाई लगाने के बाद जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको हम काट के अलग कर देंगे। और पूरे में हम अच्छे से कट्स लगा लेंगे। कट्स लगाने के बाद इसको हम पलट कर सीधा करेंगे। तो हमने इसको सीधा कर लिया है। अब इसमें चारों तरफ से अच्छे से सिलाई लगाकर अस्तर और मैट फैब्रिक को
अच्छे से सेट करेंगे। तो हम इसमें चारों तरफ से सिलाई लगा के इसकी फिनिशिंग करेंगे। आप चाहें तो इसमें गले पर भी सिलाई लगा सकते हैं, मैं गले पर सिलाई नहीं लगाऊंगी। तो चारों तरफ से सिलाई लगाने के बाद जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको हम काट के अलग कर देंगे। तो इस तरीके से हमें ब्लाउज को कंप्लीट करना है। अब इसके बाद हम दोनों बैक टक्स भी इसमें डाल के इसको कंप्लीट करेंगे। तो इसकी फिनिशिंग हमने अच्छे से कर ली है। अब इसको हम साइड में करेंगे और इसमें लगाने के लिए हम कुछ डिज़ाइंस बनाएंगे। तो डिज़ाइन बनाने के लिए हमने यहाँ चौकोर टुकड़ा कट किए हैं 2.5 इंच चौड़े और 2.5 इंच लंबे। तो हमें कुछ इस तरीके से डिज़ाइंस को बनाना है। जिस तरीके से हम ट्रायंगल्स बनाते हैं उस तरीके से ट्रायंगल बनाकर हमें दोनों कोनों को आपस में मिलाते हुए ये डिज़ाइन को बनाना है। डिज़ाइंस को बनाने के बाद पीछे से जो एक्स्ट्रा कपड़ा रहेगा उसको काट के अलग कर देंगे। तो डिज़ाइंस को बनाने के बाद हमने फिर से अस्तर और मैन फैब्रिक का कपड़ा लिया है जिनको हमने चौकोर कट किया है। तो इसकी चौड़ाई रखी है हमने 3 इंच और लंबाई में लिया है 5 इंच। तो इसकी हम इस चारों तरफ से सिलाई लगा के एक कोने को इसको छोड़ देना है जिससे हम इसको पलट कर सीधा कर सकें। तो इसको हम पलट कर सीधा कर लेंगे। इस तरीके से सीधा करने के बाद बीच सेंटर पर इस तरीके से हमें चुन्नट बनाते हुए इसमें हम सिलाई लगाएंगे। ये डिज़ाइन बन गई है। अब इनको हम ब्लाउज में लगाएंगे। तो हमने जो छोटी छोटी डिज़ाइंस बनाई थी उनको हम इस तरीके से नीचे की तरफ लगाएंगे। जहाँ हमने गले पर गोलाई दी है नीचे उतने में हमें इसको लगाना है। और हमने जो वो बनाई है उसको हमें ऊपर की तरफ इन दोनों किनारों को मिलाते हुए इस तरीके से इसको लगा देना है। तो हमारी ये डिज़ाइंस बन के कंप्लीट हो गई है। कैसा लगा आज का वीडियो कमेंट में ज़रूर बताइएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट ज़रूर कीजिएगा। एंड आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल आरती स्टिचिंग में। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम 36 साइज़ के ब्लाउज़ की बैक नेक डिज़ाइन बनाना बताएंगे। ये हम बोट नेक बनाएंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं हमारा वीडियो। सबसे पहले हम ब्लाउज़ की लेंथ लेंगे। जो भी हमारी लेंथ है उसमें हमें 1 इंच प्लस करके लेना है। तो लेंथ ली हमने 14.5 इंच। 13.5 हमारी कंप्लीट लेंथ है। शोल्डर लेंगे 7 इंच। आर्म होल भी लेंगे 7 इंच। तो इस तरीके से हमें निशानों को मिला लेना है। अब इसके बाद हम चेस्ट का 4th पार्ट लेंगे। तो 4th पार्ट लिया है 9 इंच प्लस 1.5 इंच का एक्स्ट्रा मार्जिन लिया है। अब नीचे से कमर के लिए लेंगे 8 इंच। 2 इंच का एक्स्ट्रा मार्जिन, हमारे बैक टक्स भी उसी में आ जाएंगे। तब हम निशानों को इस तरीके से मिला देंगे। अब हम 1 इंच की आर्म होल में गोलाई देंगे। इसके बाद हम गले के लिए निशान लगाएंगे। तो गले की चौड़ाई लेंगे 4 इंच। नीचे की तरफ लेंगे हम 3.5 इंच। इस तरीके से हम एक चौकोर बॉक्स बनाएंगे और उसके बाद हम इस तरीके से बोट नेक का शेप बना लेंगे। और नीचे का गले का शेप हमें कुछ इस प्रकार बनाना है।
4.5 इंच पर बैक टक्स के लिए निशान लगा लेना है। इसके बाद इसकी हम कटिंग कर लेंगे। तो हमने कटिंग कर ली है। कटिंग करने के बाद अब हम पेपर पेस्टिंग लेंगे। तो हमने पेपर पेस्टिंग को डबल फोल्ड लिया है, इसको डबल करके इस तरीके से रखेंगे और जिस तरीके से हमने गले के निशानों को अस्तर पर बनाया है उसी तरीके से हम इस पर भी उन्हीं निशानों को बना लेंगे। पेपर पेस्टिंग पर इस तरीके से निशानों को बनाने के बाद अब बाहर से हम 1-1 इंच दूरी से इसकी कटिंग कर लेंगे। तो पेपर पेस्टिंग की कटिंग हमने कर ली है। अस्तर को रखकर ही हमने मेन फैब्रिक को कट कर लिया है। अब हम इस तरीके से तीनों को मिला के रखेंगे। तो मेन फैब्रिक को हमें सीधा रखना है। इसके बाद हम अस्तर रखेंगे। तो अस्तर को हमें अच्छे से बराबर मिलाते हुए इनको रख लेना है। अब इसके बाद हमने जो पेपर पेस्टिंग की कटिंग की थी उसको रखेंगे। तो हमें तीनों को अच्छे से बराबर मिलाते हुए सेट कर लेना है। इसके बाद हम इसमें चारों तरफ से पिंस लगा लेंगे जिससे ये अच्छे से सेट रहे। तो पिंस लगाने के बाद इसमें हम आगे की तरफ पेपर पेस्टिंग के बिल्कुल किनारे पर ही इसमें हम सिलाई लगाएंगे। तो कॉर्नर पर हमें इस तरीके से इसको घुमाते हुए पूरे में सिलाई लगा लेना है। जब हम तीनों को बराबर रखकर एक साथ रखकर सिलाई लगाते हैं तो हमें सिर्फ पेपर पेस्टिंग के एक साइड ही सिलाई लगाना होती है। तो हम नीचे से हम दूसरी सिलाई कमर पर लगाएंगे। तो सिलाई लगाने के बाद बीच में जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको हम काट के अलग कर देंगे और पूरे में हम छोटे छोटे कट्स लगा लेंगे जिससे हमारा कपड़ा अच्छे से फोल्ड हो जाएगा। तो इस तरीके से हमें पूरे में अच्छे से कट्स लगा लेना है और इसको हम पलट कर सीधा करेंगे। तो हमने इसको पलट कर सीधा कर लिया है। सीधा करने के बाद अब हम एक सिलाई और लगा देंगे चारों तरफ से जिससे हमारा अस्तर और मेन फैब्रिक दोनों अच्छे से सेट हो जाएं। इस तरीके से हम चारों तरफ से सिलाई लगा के एक्स्ट्रा जो कपड़ा है उसको काट के अलग कर देंगे। तो इस तरीके से हमने इसको कंप्लीट कर लिया है। हम पीछे के दोनों टक्स लगाकर इसको कंप्लीट कर लेंगे। तो हमने इसको कंप्लीट कर लिया है। इसको हम साइड में करेंगे और अब इसको डेकोरेट करने के लिए हम यहाँ बो बनाएंगे। तो इसके लिए हमने 4 इंच चौड़ा और 6 इंच लंबाई में कपड़ा लिया है। अस्तर, मेन फैब्रिक और पेपर पेस्टिंग तीनों को इस तरीके से मिला के रखेंगे और किनारों से हम इस पर सिलाई लगाएंगे। एक साइड के कोने पर हमें इसमें सिलाई नहीं लगाना है जिससे हम इसको पलट कर सीधा कर सकें। तो इस तरीके से हमें इसको पलट कर सीधा कर लेना है और चारों तरफ से सिलाई लगा के इसको कंप्लीट करना है। तो इसको कंप्लीट करने के बाद सेंटर से इस तरीके से निशान लगाकर छोटी छोटी चुन्नट बनाकर बीच में हम इस तरीके से सिलाई लगा देंगे और धागा को इस तरीके से हम इसमें लपेटते हुए इसको बना के कंप्लीट कर लेंगे। अब हम एक डोरी लेंगे और उसको एक साइड से इस तरीके से इसमें लपेट देंगे।
अब डोरी में बनाने के लिए हम लटकन कंप्लीट करेंगे। तो हमने यहाँ सर्कल में कपड़ा कट किया है और इसको बीच में से काट के अलग कर लिया है। अभी इन दोनों के साइज़ के हम अस्तर के कपड़ा कट कर लेंगे। तो हम आगे से इसमें इस तरीके से सिलाई लगाएंगे और इनको पलट कर सीधा कर लेंगे। इस तरीके से हम इन लटकन को तैयार करेंगे। अब इनको हम डोरी में लगाएंगे। तो इस तरीके से हमने ये 2 लटकन तैयार किए, इसको हम अब डोरी में लगाएंगे। तो एक डोरी में हम 2 लटकन लगाएंगे। तो इस तरीके से हम पहला लटकन लेंगे और इसमें डोरी को रखकर इस तरीके से हम सिलाई लगा देंगे। तो हमारा एक लटकन लग के कंप्लीट हो गया है। इसके ऊपर हम दूसरा लटकन लगाएंगे। तो हम लटकन को इस तरीके से ऊपर की तरफ रखेंगे और इसमें हम सिलाई लगा देंगे। इस तरीके से हमारा ये दूसरा लटकन भी लग के कंप्लीट हो गया है। तो हमने एक डोरी में लटकन लगा लिए हैं। अब हमारी जो दूसरी डोरी है उस साइड हमें इसी तरीके से 3 लटकन लगाना है। तो अब दूसरी डोरी में भी हम इसी तरीके से लटकन को लगाएंगे। इस तरीके से ऊपर हमें दूसरा लटकन लगाना है। तो उसके थोड़े ऊपर अब हमें इसी तरीके से तीसरा लटकन भी लगा लेना है। तो हमारी वो के साथ में लटकन बन के कंप्लीट हो गए हैं। बहुत ही सुंदर लटकन लग रहे हैं। तो अब इनको हम ब्लाउज में ऊपर की तरफ लगा देंगे। तो हम दोनों किनारों को ज्वाइंट करते हुए इसको सुई धागा से इसमें लगा लेंगे। तो हमारा ब्लाउज का ये डिज़ाइन बन के कंप्लीट हो गया है। कैसा लगा हमारा ये वीडियो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।